राधे राधे, जय माता दी। कुछ लोगों को फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। फैमिली में कुछ लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। कोई भी काम इनका बन नहीं रहा है। काम तो नहीं बन रहा है, काम का इफ़ेक्ट घर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में। और घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा दूरियां आ गई हैं पार्टनर से। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लिव इन में रह रहे हो, ठीक है। ये उन सभी कपल के लिए आज का कार्ड निकला है। इसमें आपके साथ कुछ ऐसी परेशानी चल रही है कि देखिए, परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपके घर में उसने इतना भयंकर रूप ले रखा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये परेशानी किस लिए है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, बस आप भागते जा रहे हैं। इसका सबसे सिंपल जो मैं आपको अगर रेमेडी दूँ तो आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा शांत रहें। बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से अब एफ़र्ट्स लगाना बंद कर दें। ठीक है, अभी तक आप बहुत एफ़र्ट्स आपने लगा लिया अपनी तरफ से कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, सिचुएशन अच्छी हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा रुक जाइए। अब जितना लगाना था आपने लगा दिया। कार्ड बोल रहे हैं, माता रानी का जो संकेत है वो ये है कि आप अभी जहाँ हैं वहीं के वहीं रुक जाइए। ठीक है, कहने का मतलब है जितने एफ़र्ट्स आपको लगाने थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी आप जो भी मेरा वीडियो ये देख रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने एफ़र्ट्स लगाना बंद कर दीजिए। जहाँ जो चीज़ें थी वहीं रोक दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान की श्री चरणों पे छोड़िए और जो होगा देखा जाएगा, ऐसी सोच के साथ आप अपने काम को फोकस करिए। आप अपने आप पे फोकस करिए। आपको जो चीज़ें हैं, देखिए सिंपल सी बात है, जो मेरा है वो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो किसी हाल में मेरा हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसमें अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए जितना आप ऑलरेडी गिरा चुके हैं। किसी के लिए अपने आप को इतना भी नीचे मत गिराइए कि आप जब उठे तो आपको अपने आप से शर्म लगे। ठीक है, बाकी सामने वाले के साथ क्या परेशानी है ये वो जाने। हमें अब अपने एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं, हमें जितना लगाना था हमने लगा दिया है। आप अपने काम को फ़ोकस करें। काफ़ी अच्छा टाइम है। आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, आप छोटे मोटे बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप अपने काम को फ़ोकस करिए। 100% आप अपने काम को दीजिए। अब आप यहाँ से मन हटा लीजिए। ठीक है, मन हटाने का मतलब ये है कि उसे छोड़ना नहीं है। अभी आप अपने और कामों को फ़ोकस करिए। इधर थोड़ा-सा आप उसको, सामने वाले को स्पेस दीजिए। उसे सही और गलत पहचानने का मौका दीजिए। उसे जो लग रहा है कि अभी जो चीज़ उसके साथ है वही सही है, आप शायद गलत हो। तो ये गलतफ़हमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक है? तो उसको उसकी गलतफ़हमियाँ दूर होने दो। क्योंकि आपके एफ़र्ट से क्या होगा कि आपने चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा है। सामने वाले ने तो कोई अपना एफ़र्ट्स लगाया ही नहीं। ठीक है? उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आने वाले टाइम पे आपके रिलेशन अच्छे होंगे, 101% अच्छे होंगे। जो मैरिड हैं उनके अच्छे होंगे, अनमैरिड हैं उनके शादी के पूरे योग हैं इस साल, 101% होंगे। ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन 2 तरह से है। यदि आप बिल्कुल सीरियस हो के उधर हैं, तो वहाँ से भी आपका बिल्कुल इस तरह से जुड़ाव हो सकता है कि हो सकता है आप शादी का फ़ैसला कर लें। ठीक है, और कुछ लोगों का कि थर्ड पार्टी हटेगी और आपकी आपस की बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको शांत रहना है।
हो सके तो आप मेडिटेशन करें। अगर आपके पास टाइम हो, समय हो, आप मेडिटेशन करें। 5 मिनट 10 मिनट का आप मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत रखें। और अब एफ़र्ट्स नहीं लगाना है। सामने वाला अगर रिस्पॉन्स दिखाए भी तो जिस तरह से आप एक्सेप्ट करते थे उस तरह से करना नहीं है। नॉर्मली ठीक है, जो है ठीक है। और एक शब्द कहना सीख लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान ने कुछ सोच ही रखा होगा। जिसने दुनिया का सोच रखा है उसने हमारा भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। अगर आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके काम में बहुत प्रोग्रेस होगा। आपका जो रिलेशनशिप है, जो डिस्टर्ब हो रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, वो अपने आप नॉर्मल होगी। आगे रह के सामने वाला आपसे सॉरी बोलेगा, आगे रह के अपनी परेशानी बोलेगा कि मैं इन परेशानियों के कारण से परेशानियों के कारण से आपसे दूर हुआ या दूर हुई। ठीक है, लेकिन आप अपना एफ़र्ट्स लगाएंगे तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी आगे चल के। ठीक है, तो अभी आप शांत रहिए, अपने काम को फोकस करिए। जो हुआ सो हुआ। अभी वो चीज़ों को भूलना नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, भूलने देंगी भी नहीं। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए हम मन को समझाकर अपने काम को फोकस करें और ये चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। आप खुद रियलाइज़ करोगे, अपने आप इन चीज़ों में सुधार आएगा। और अब जो सुधार आएगा वो इतना पावरफुल होगा कि जो आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग होगा। इतना खतरनाक चेंज होगा। लेकिन उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। आप अपने एफ़र्ट्स बार बार लगा के सामने वाले को रियलाइज़ होने ही नहीं दे रहे हो कि उसे भी आपकी ज़रूरत है। उसे लग रहा है आपको उसकी ज़रूरत है। उसे तो आपकी ज़रूरत शायद है ही नहीं। ठीक है, तो आपको अपने काम को फोकस करना है। अभी कुछ टाइम के लिए जहाँ है वहीं के वहीं रुक जाइए। ना कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज आगे रह के आता है। आप बिल्कुल अटेंड करिए, नॉर्मली बात करिए, नॉर्मली एज ए फ्रेंड नॉर्मली बात करिए। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिस टाइप से आप पहले भागने लगते थे, दौड़ने लगते थे, वो काम आपको नहीं करना है। ये सामने वाले को रियलाइज़ होना चाहिए। वो बोलेगा नहीं, बोलेगी नहीं, लेकिन उसे ये 101% रियलाइज़ होगा कि वाकई में उसने जो किया वो गलत किया और बहुत जल्दी होगी। आपको बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं दिन की बात करूँ तो 2-4 दिन बस, उससे ज़्यादा आप सामने वाला रुक ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड में मुझे दिख रहा है वो सिर्फ वो है परेशान। देखिए सिंपल सी बात है, परेशान तो है और बहुत ज़्यादा परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। अपने में ही, अपने ही भंवर में उलझे हुए हैं। जो बंदे हैं वो अपने ही भंवर में उलझे हुए हैं। आप उस उलझन से उन्हें निकलने दीजिए। आप वेट करिए। ठीक है, डिसीज़न उन्हें लेने दीजिए, आप वेट करिए। आपको जो बोलना था, जो बताना था, आप बोल चुके, आप बता चुके। अब आपको बार 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 वही चीज़ रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको शांत रहना है, माता रानी का ध्यान करना है, मंदिर जाओ, भजन करो, सत्संग करो, अपने काम को फोकस करो और इन चीज़ों को थोड़ा आप अपने आप से दूर करने की कोशिश करो कि अभी मुझे भी अभी फ़िलहाल इन चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप चीज़ें नॉर्मल होगी, अपने आप चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपने इतना सोच भी नहीं रखा होगा, उतना अच्छा चेंज आएगा आपके और आपके पार्टनर के लाइफ के बीच में। बहुत अच्छा चेंज आएगा। और अब जो बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग इतनी खतरनाक होगी कि हो सकता है कुछ ही टाइम बाद आप शादी का डिसीज़न भी ले लें कि अब जो पहला मुहूर्त है उसमें अब शादी ही करना है, अब कुछ नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शांत रहें, अपने आप को समय दें, सामने वाले को भी समय दें और अपने काम को फोकस करें, अपने काम को ध्यान दें। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने आप को अगर समय देते हैं तो आप में बहुत चेंज आने की संभावना है। राधे राधे, जय